डिहाइड्रेशन के बारे में। यस, तो निर्जलीकरण तब होता है, मतलब डिहाइड्रेशन तब होता है जब आपके शरीर में जितना लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ जो है वो आपके बॉडी को लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है और उससे अधिक वो खो देता है। ओके, उससे अधिक वो खो देता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आवश्यक जो हमारा शारीरिक कार्य है, मैंने बताया ना कि हमारा बॉडी में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज शरीर से बाहर होता है, यूरिन से, हमारा स्वेटिंग से, तो वो अपूर्ति हो जाती है, मतलब वो पर्याप्त नहीं हो पाता है जब ये निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। और ये शुरुआत में हल्का होता है, लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये कहने के लिए शायद छोटी सी समस्या हो, लेकिन आप में बाद में आगे जाकर ये बहुत ही गंभीर समस्या बन सकता है और बहुत सारा खतरा हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड। यस, तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर क्यों होता है ये डिहाइड्रेशन, पानी की कमी क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला है अपर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन, मतलब आप जितनी मात्रा में चाहिए उतना लिक्विड का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और आपके बॉडी में जितना पसीना निकलना चाहिए या फिर और भी जो आप वर्क करते हैं उससे जितना पानी निकलना चाहिए उससे कहीं अधिक आपका निकल जा रहा है। किस माध्यम से? पसीना से, आपका दस्त से, उल्टी से, है ना, या फिर लूज मोशन से। इस तरह की समस्या अगर आपको होती है तो इसमें अत्यधिक द्रव की बॉडी में हानि हो जाती है और ये भी निर्जलीकरण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ चिकित्सीय स्थिति यानी कि मेडिकल टर्म कंडीशन, है ना। अगर मेडिकल टर्म कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको दस्त लग जाती है, उल्टी होता है, बुखार होता है या आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो भी ये आपका डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। कुछ दवाएं भी है, आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जब भी वो मेडिसिन लिखते तो बोलते हैं पानी अच्छे से पीजिएगा, बोलते हैं। यस, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर दवा ले रहे हैं और उस समय अगर आप पानी कम ले रहे हैं तो भी आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और जब कमी होगी तो इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखेंगे। यस, क्या दिखेंगे? आपको प्यास लगेगा, है ना, आपका मुंह हमेशा सूखा हुआ रहेगा, आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही गहरे रंग का होगा। यस, और आप के शरीर में जो है मतलब बिना काम किए हुए ही आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा, बहुत ज्यादा आप कमजोरी महसूस करने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारा परेशानी है जो निर्जलीकरण के वजह से होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन के वजह से होता है। आपको देखने में भी परेशानी हो सकती है, धुंधली दृष्टि बोलते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आपका आंख धसा हुआ लगेगा, गाल धसा हुआ लगेगा, चेहरा सूखा सूखा लगेगा और आपको सांस लेने में भी तकलीफ लगेगी और आपका दिल का धड़कन भी तेज हो जाएगा, है ना। तो अभी करना क्या है, इस पे भी ध्यान देना है हम लोगों को कि पानी का तो कमी हो रहा है और सबसे बड़ा इसका लक्षण ये है, देखिए आप ये समझिए कि जब आपको प्यास लगता है तब आप पानी पीते हैं और जब प्यास लगता है तो ऑलरेडी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका होता है। इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत हद तक हम लोग इससे बच सकते हैं। यस, तो अभी हम लोग शॉर्ट में इसको समझते हैं कि आखिर इसको कर क्या सकते हैं, समाधान क्या कर सकते हैं। तो समाधान क्या करना है कि सबसे पहले तो बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा आपको। पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, वो आपको कोच यहाँ पे गाइड करते हैं। आपको लिक्विड चीज लेना पड़ेगा, ऐसी चीज लेना पड़ेगा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि हमारा खीरा हो गया, है ना। ये पानी का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके बॉडी में बहुत सारा मिनरल्स जाता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है ना उसको ले सकते हैं जिसमें कि नॉर्मल नमक और चीनी का बैलेंस मात्रा में घोल बनाया जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो
तो आप उसको भी ले सकते हैं। अपने यूरिन का कलर पे भी आपको नजर रखना है कि कलर कैसा, ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा है। देखिए सुबह में हल्का गहरा सभी का होता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल रहना चाहिए, है ना। और आप जो एक्सरसाइज करते हैं खास करके, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना जाता है, तो उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉल युक्त जो पदार्थ होता है ना, वैसा अगर कुछ मिलता है आपके पास में तो उसको लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉल का कमी जो है बॉडी में वो पूरा हो। यस। और उसके बाद में इसी तरह के से बहुत सारा चीज है, जैसे कि तारबूज है, उसमें भी अच्छे मात्रा में आपको पानी मिल जाता है। खाना में अगर आप लौकी लेते हैं, नेनुआ लेते हैं, तो बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें कि आपको लिक्विड जाता है। हरे साग सब्जी का प्रयोग ज्यादा करना है। इस तरीके से छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है। यस। और अगर आप क्लब में बात करेंगे तो आपको हाइड्रेट, जो स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है ताकि गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अच्छा खाना और अच्छा जीवन शैली, अच्छे से पानी इंटेक करना, तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना, इन सारे चीजों को अगर आप करते हैं सही, तो बिल्कुल आप निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। धूप में अगर निकलते हैं तो छाता का प्रयोग करना है और ठंडे घड़े का पानी पीना है, क्योंकि अगर आप फ्रिज का पानी पिएंगे तो इससे आपका डिहाइड्रेशन कभी पूरा नहीं होगा। आपका मतलब निर्जलीकरण की जो समस्या है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से ठंडा नहीं होता है। आप लोग देखे हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद में या फ्रिज का पानी पीने के बाद में और प्यास लगता है, ऐसा होता है। यस। वहीं अगर घड़े की पानी आप पीते हैं तो आपको संतुष्टि होता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बचाव करना है। आज मैंने ये जानकारी इसलिए दिया क्योंकि गर्मी है, तो बिल्कुल गर्मी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दें तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। यस।